नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। हातमपुर शेख में विकास की नई इबारत ग्राम प्रधान आसमा प्रवीण और प्रधानपति नूर मोहम्मद की मेहनत रंग लाई। वैष्णव जनपद के जलीलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हातमपुर शेख में हुए पंचायत चुनाव में आसमा प्रवीण ने 570 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 170 वोटों से हराकर ग्राम प्रधान पद पर जीत हासिल की थी। ग्राम प्रधान बनने के बाद प्रधानपति नूर मोहम्मद ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक कई जनहितकारी कार्य कर मिसाल पेश कर दी है। नूर मोहम्मद ने बिना किसी भेदभाव के विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए गांव का कायाकल्प कर दिया। गांव में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, जिससे करीब 600 घरों को कनेक्शन दिए गए हैं और हर घर तक स्वच्छ जल पहुंच रहा है। पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराकर उसमें विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, कंप्यूटर और वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें। प्राथमिक विद्यालय में भी तकनीकी सुधार करते हुए टाइलीकरण, सीसी कंप्यूटर और फिनिशिंग कार्य कराए गए हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। साथ ही गांव में एक मिनी RRC सेंटर भी स्थापित किया गया है, ताकि कूड़ा प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके। सड़क और नाली निर्माण के क्षेत्र में भी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। गांव में अब तक 15 RCC सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। 2 बड़े नालों का निर्माण भी कराया गया है, जिन पर 12 चैनल डलवाए गए हैं। वर्षा जल निकासी हेतु गांव में पानी के सोखते भी बनाए गए हैं। आवास योजना के तहत 2 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं, जबकि 30 अन्य पात्रों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके साथ ही 100 परिवारों को शौचालय निर्माण की सुविधा भी दी गई है। स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांव में 2 सफाई कर्मी तैनात हैं। साथ ही कूड़ा ढोने के लिए ठेली और ई-रिक्शा की व्यवस्था भी पंचायत द्वारा कराई गई है। गांव में त्योहारों के दौरान विशेष रूप से बिजली, पानी और सफाई की उचित व्यवस्था की जाती है, जिससे ग्रामवासी उत्सवों को शांति और स्वच्छता के साथ मना सकें। हातमपुर शेख गांव में अब बन गया है एक विकासशील ग्राम पंचायत का आदर्श उदाहरण, जहां जन भागीदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। आज हम जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम पंचायत हातमपुर शेख में पहुंचे हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में आए थे तो कितने मत उन्हें मिले थे और कितने प्रत्याशी उनके सामने थे, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूँगा आपका नाम क्या है और ग्राम प्रधान का नाम क्या है, और कितने वोट आपको मिले थे, कितने प्रत्याशी आपके सामने थे। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं ग्राम प्रधानपति हूँ, और मैं जब चुनाव लड़ा था उस टाइम हम 3 प्रत्याशी थे मैदान में, और 550 लगभग वोट मुझे मिले थे प्लस, और लगभग मेरी 100-120 वोटों से जीत हुई थी। और प्रधान जी, आपको अच्छे वोटों से गांव के लोगों ने जिताया और ग्राम प्रधान चुना। उसके बाद आपने गांव के लोगों को पानी की किस तरह से सुविधा दी है आपने? जो हमारे यहाँ पानी की सुविधा ये इस प्रकार थी कि हमने टंकी का जो है ना जल्द से जल्द बोल के निर्माण करवाया, और घर घर कनेक्शन करवाए, घर घर पानी पहुँचवाया, और आज घर घर लगभग सभी के घर पानी पहुँच रहा है। लगभग 500-600 कनेक्शन हमने गांव में कराए, और पानी जो है ना अच्छा पानी सब इस टाइम अपना पी रहे हैं, और अच्छा पानी घरों में पहुँच रहा है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ ग्राम पंचायत की तरफ से ग्रामीणों को सुविधा दी गई है? नहीं, वो तो ये जैसे लेडीज़ों के लिए टीकाकरण होता वो सब है। बाकी हमारे नज़दीक में हमारा जो तहसील थाना है चांदपुर, वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा है, तो नज़दीक लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में है, तो वहीं अपना जो है मरीज जाकर इलाज कराते हैं नज़दीक में। अगर हम बात करें कूड़ा करकट की, तो कूड़ा करकट के लिए ग्राम पंचायत की ओर से किस भवन का निर्माण कराया गया है, और क्या क्या सुविधाएं जो है, किस तरह से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से वहां तक ले जाया जाता है? कूड़ा करकट में तो ये हमने RCC सेंटर बनवाया गांव में, और जो गांव ई-रिक्शा चलवाया और सफाई कर्मचारियों को दिया, और उन्हें बताया कि जो घर घर से कचरा लेकर RCC सेंटर में आपको कलेक्ट करना है, और जो है वो इस हिसाब से अपना कूड़ा ले आके वहाँ कनेक्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक काफ़ी सुधार है कूड़ा में। क्या लगता है त्योहारों पर किस तरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती है ग्राम?
सभी त्यौहार, चाहे उसमें दीपावली हो, होली हो, आपका ईद हो, कोई भी त्यौहार है बड़ी खुशी से मनाया जाता है। यहाँ सब लोग मिलकर मनाते हैं और बड़ी अच्छी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। कहीं कोई शिकायत नहीं मिलती, ना आज तक मिली। बड़ा अच्छा हमने प्रयास करा सफाई के उसमें। हमारे दोनों सफाई कर्मचारी लगते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि जो है ना अच्छे से अच्छा काम करना, और जो गाँव में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो हमारे यहाँ सफाई बहुत ठीक ठाक होती है। अगर हम बात करें सरकारी योजनाओं की, तो जैसे प्रधानमंत्री आवास है, कितने अब तक प्रधानमंत्री आवास आपकी ग्राम पंचायत में बने हैं और कितनों का अब तक सर्वे हो चुका है? हमारे यहाँ जो अभी मकान बने हैं तो 2 मकान हमारे यहाँ बने हैं मेरी प्रधानी में, और जो अभी जो सर्वे हुआ है तो लगभग वो 25 से 30 मकान का मैंने सर्वे करा दिया। वो उनका भी प्रयास है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी अपना जो है ना वो करेंगे तो वो भी जल्द से जल्द गरीबों को मुहैया करा दी जाएंगे। अगर हम बात करें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग की, तो किस तरह से आपके द्वारा जो है गरीब पात्रों को लाभ दिलाया जा रहा है? उसके लिए मैंने जो है ना प्रचार कराया, महकमा अनाउंसमेंट भी कराया। जितने भी जो भी प्रयास रहा, जिन्होंने ऑनलाइन करे, जो भी सुविधा मिलनी थी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रयास करा, और वो उन लोगों तक पहुँचाई जिन्हें ज़रूरत थी इस चीज़ की। तो उसमें मैंने पूरा प्रयास करा। जिन्होंने भी ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना वो करा, उसको मैंने आगे बढ़ा के अधिकारियों तक पहुँचाया, और काफ़ी लोगों की ये पेंशन बन भी गई, आ भी रही, और आगे भी प्रयास है। जो लोग मुझे कागज़ दे रहे हैं तो उनका भी यही है कि उनका काम जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, युवाओं के लिए क्या आपने ग्राम पंचायत की ओर से किया है? जैसे नौकरी की तैयारियां करते हैं तो उनके लिए क्या किया है आपने ग्राम? उनके लिए हमने अपने यहाँ पंचायत भवन का निर्माण कराया। उसमें एक जो है लाइब्रेरी बनवाई, उसमें वहाँ बैठने के पढ़ने का उसमें बुक वगैरह है, बुक्स है सब। तो वहाँ जो है ना वो तैयारी करते हैं अपना पढ़ाई के साथ साथ अपने नौकरी के लिए प्रयास की। तो फैसिलिटी दी हमने पंचायत घर में, वो सब चीज़ों की। प्रधान जी, अभी तक पढ़कर कोई युवा की नौकरी लगी या ना लगी? अभी नौकरी लगी हमारी, जैसे और कई चीज़ों में अभी प्रयास भी है, फॉर्म भी जारी है। बाकी डॉक्टरी लाइन में भी, सरकारी में भी नंबर आया, और प्राइवेट भी अपने तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग लगे हुए हैं लाइन में, और उम्मीद ये है कि वो अच्छा करेंगे तो उनकी जॉब लगेगी। अगर हम और अन्य योजनाओं की बात करें तो किस किस योजनाओं का जो अब तक लाभ आपने ग्राम पंचायत में लोगों को दिलवाया? पंचायत में जो भी हम सरकार की तरफ से लगा हमें कि सरकार हमारी जो है ना इस चीज़ में दे रही है, तो हमने वो पूरा प्रयास करा कि जनता तक वो चीज़ पहुँचे। जैसे घर घर शौचालयों का था, शौचालय बनवाए हमने जिन्हें ज़रूरत थी, और जो भी गवर्नमेंट का जो भी कोई ऐसी वो रही योजना तो वो हमने घर घर पहुँचवाई। चाहे उसमें जो है ना मजदूर मनरेगा हो, और चाहे ये शौचालयों को, जितना भी जो भी हम से हुआ हमने बेहतर करने का प्रयास करा कि वो चीज़ गरीबों तक पहुँचे और थोड़ा सा उन्हें सुकून मिले। गांव में कितनी आरसीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है आपके द्वारा? लगभग मेरे जो पंचायत है वो 1300 वोटों की पंचायत है, तो उसमें मैंने लगभग 15-16 रास्ते जो है मैंने लगभग सीसी के, और बाकी नाले 2 नाले मैंने करा दिए। बड़े अच्छे काफ़ी बड़े रोड थे, तो मैंने प्रयास करके गांव में जहां भी सीसी की ज़रूरत थी वो लगभग मैंने डलवाई, और जो रह गई उस पर भी प्रयास है, वो भी जल्द से जल्द हो जाए। कितने नालियों के चैनल वगैरह डलवाए हैं आपने? नालियों के चैनल लगभग 10 से 15 के बीच में चैनल मैं डलवा चुका। जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ गाड़ी वगैरह वो थी, और जहाँ वैसे जगह थी जो आवाजाही में दिक्कत थी, तो वहाँ मैंने लगभग चैनल डलवा दी। कुछ जगह है, एक दो जगह वहाँ भी प्रयास है कि वो भी डल जाए। प्रधान जी, आने वाला समय चुनाव का है, आपको अच्छे वोट मिले हैं और आप विकास भी करा रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या तैयारियां हैं आपकी? हमने तो अपनी ईमानदारी से काम कराया गांव में, और सबको लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, और जितना हमसे बेहतर हो सका हमने करा गांव वालों के लिए। अब वो जनता पे निर्भर है, जनता हमारे बारे में क्या क्या फैसला लेगी। जैसे जनता चाहेगी हम वैसे सहयोग में साथ है जनता के। जो आपने चुनाव के दौरान वादे किए थे वो अब तक कितने उस पर खरा उतर पाए हैं? जो हमने चुनाव के टाइम पे वादे किए थे, लगभग जितना हमसे प्रयास हुआ, जहाँ तक हुआ, किसी गरीब को अपने स्तर से फ़ायदा पहुँचाना है, जैसे जिसने कोई हमसे बात रखी तो हमने पूरा प्रयास करा 100% के वो चीज़ वहाँ तक पहुँचे। बाकी सरकार के थ्रू हुआ ठीक नहीं, हमने अपना प्रयास करा अपने पास से भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा बेनिफिट पहुँचे, जो किसी की परेशानी वो दूर होए। तो हमारा पूरा प्रयास रहा गाँव की जनता के साथ।
काम करने में। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति वार्ता कर रहे थे और उनका लगातार उन्होंने गांव में विकास कार्य कराकर लोगों का दिल जीतने का काम किया है और आगे भी अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो एक बार फिर सेवा करना गांव वालों की चाहते हैं। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।